अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अमूमन मेरा व्लॉग आता है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ, फुल डे होता है, तो फिर साथ साथ व्लॉग भी बन जाता है। आज मैं घर बल्कि आज क्या, हमारा हफ्ते में काफ़ी दिन छुट्टियाँ आ जाती हैं तो घर ही होते हैं। आज घर हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बताऊँ कि जब मैं घर होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे घर है दावत। दावत किसकी है? दावत है भाभी की फैमिली की। और क्योंकि उनके भाई की रिसेंटली शादी हुई है तो हमने कपल को दावत पे अभी तक नहीं इनवाइट किया था, तो आज उनको इनवाइट किया है। आज ज़रा सफाइयाँ शफाइयाँ होंगी। मैं भी अपने हथियार लेके रेडी हूँ। डस्टिंग करूँगी जो कि काम मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा इसलिए लगता है बिकॉज़ मुझे छींकें बहुत आती हैं और मुझे अभी भी फ्लू है, तो क्या होगा देखते हैं। और ये है वो गरीब बेड जिसको मैं 24 घंटे नहीं छोड़ती। जब मैं घर होती हूँ तो मेरे दिन के 22 घंटे इसी बेड के ऊपर गुजरते हैं और 2 घंटे इधर उधर में हो जाती हूँ। फिर भी मेरे बेड पे मौजूद क्या क्या चीज़ें, ये है जी मेरी ऑइंटमेंट, एंटी रिलीफ, एंटी पेन किलर, इसको कुछ भी कह लें, क्योंकि मुझे थोड़ा मसल्स का और बोन्स का इशू है। साथ साथ करेंगे अपनी डस्टिंग, क्योंकि अगर काम छोड़ा तो साथ साथ बेइज्जती भी होगी। मेरे नेक हेडफोन्स इजी टू वियर। अच्छी तरह से सफाई करनी है, अच्छी तरह से, क्योंकि गेस्ट को कहीं पर भी धूल मिट्टी नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देखनी मिट्टी है। क्योंकि अमूमन जब भी कोई घर आता है तो पेरेंट्स को यही होता है कि भाई धूल मिट्टी ना दिख जाए। दूध इसके के घर की रोज सफाई हो, फिर भी पता नहीं मिट्टी कहाँ से आ जाती है। रोज कूचो रोज कूचो, लेकिन इसने वैसे ही रहना है। मेरे हेडफोन्स मेरे तो नहीं है, सिस्टर के हैं। वो आई थी, छोड़ के चली गई हैं कि तुम यूज़ करो, मैं दोबारा आऊँगी तो मैं तब लेके चली जाऊँगी। ये वाले वो देती भी नहीं है, उसको गिफ्ट में लेना इसलिए। अंधेरे में क्यों आ गई हूँ मैं? अंधेरे में इसलिए आ गई हूँ क्योंकि भाभी ने ग्राइंडर मशीन चलाई है किचन में और मबीर इधर रूम में सो रहा है। और अगर वो उसकी आवाज़ से डर जाता है ना, तो इसलिए बाजी ने कहा कि उसके पास जाओ, डर ना जाए। इसलिए मैं उसके कमरे में हूँ ताकि वो अगर हिले जुले तो मैं उसको दोबारा धपकी दे के सुला दूँ। जाग रहा होता तो वो भी इस वक्त व्लॉग के अंदर होता। फोन मेरे साइड पे, डस्टिंग स्टार्ट। लेकिन अब इतना कुछ एक कोने पे पड़ा हुआ है। अब ये सब कुछ क्या है ये दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे हेडफोन्स का बॉक्स जो मैंने फेंका नहीं, ये बॉक्स, ये कोई डिलीवरी आई थी जिसके अंदर मैंने वैसे ही पुराने हैंड फ्री पेन और मास्क और ये घड़ी का एक बॉक्स है, ये सब कुछ रखा हुआ है। ये सारी फजूलियात मेरे बिस्तर पे पड़ी रहती हैं। ये क्या है? दिस इज़ माई ट्रेयर, ये मेरा ख़जाना है। इस ख़जाने के अंदर क्या है? बहुत कुछ है। अभी देखें, अभी देख लेते हैं। इस ख़जाने के अंदर सबसे पहले तो मेरी फेवरेट टीचर का ऑटोग्राफ, फिर एक और फेवरेट टीचर का ऑटोग्राफ, फिर एक टीचर का, और ये मेरा लव।
Everyone suffers in their life. There are many sad days, but rather than sad days, we hope to make better days. That is what make us live. That's what make us dream. बीटीएस ने हमेशा हमेशा मुझे पॉजिटिविटी और का कहा है और मोटिवेट किया है. दैट इज़ वाई आई लव देम ऑल. और मेरी यादी किताब उसी से फिल है. अनएक्सपेक्टेड था. दिस इज़ मी एंड माई फादर. और आगे मेरी पूरी फैमिली का इसी तरह इंट्रोडक्शन है. और ये हूँ मैं बचपन में कैसी थी. मैं बचपन में ऐसी थी. ये हूँ मैं, गोलू गोलू बच्चा. मुझे ज़िंदगी में चीज़ों को सिक्योर करना बहुत अच्छा लगता है. दोज थिंग्स विच आर क्लोज टू माई हार्ट, नॉट एवरीथिंग. लाइक ये मेरे स्टूडेंट्स थे जो जिनको मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाई थी. और वो फ्लावर्स लेके आए थे मेरे लिए. और उनकी जब वो सूख गए, पेटल्स रह गई थी सिर्फ, तो मैंने उनको जो है ना इस तरह से सिक्योर किया, डायरी पे लगा के. और फिर जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उनको भी मैं इस डायरी पे सिक्योर कर लेती हूँ. लाइक कुछ कोटेशंस हैं, कोरियन कोटेशंस हैं, कुछ मेरे फेवरेट ड्रामाज के कोट्स वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं. और ये फ्रेंड्स के लिए कोई मैसेजेस, कॉलेज फेलोज़ के लिए मैसेज, इस तरह की चीज़ें मेरी डायरी पे हैं. फिर इंट्रो टू बीटीएस. जिसको बीटीएस का नहीं पता उसके लिए इंट्रो है बीटीएस. और फिर इसमें मैंने अभी तक सब मेंबर्स का नहीं लिखा. मिनजूंगी और बस होसक, जंग हो, जे होप, जिमिन, वी और जेके, ये चारों रहते हैं अभी. फिर आ गया जी इम्पॉर्टेंट मैसेजेस टू लर्न फ्रॉम के ड्रामाज. मैं अगर ड्रामाज देखती हूँ तो उनके मैसेजेस यहाँ नोट करती हूँ, जो कि अभी सारे नहीं लिखे हुए. ये तो आधे से भी आधे नहीं होंगे. खैर जो भी है, ये था मेरी डायरी का. ये अभी इतने से 10 पेजेस रह गए, इतने से तकरीबन. और इसकी बैक साइड से दोबारा मैंने लिखना स्टार्ट किया था. एस, ये एस क्यों है? मेरा नेम है समरा. और इस एस में तमाम चीज़ें हैं जो समरा को पसंद हैं या समरा करना चाहती है, देखना चाहती है. तकरीबन फुल मेरी लाइफ है ये. और फिर इसके अलावा फिर थोड़े से पेजेस आएंगे जो अभी ज़िंदगी में काम आएंगे मेरे. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना इसका. ईमान मुफस्सल और ईमान मुजम्मिल आपको याद होने चाहिए. देन कुछ शायरी है इस पे. और इस तरफ से फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स हैं. और ये कुछ मेरे भूखे दोस्त जिन्हों को पिज़्ज़ा चाहिए और कुछ भूखे दोस्त जिनको चॉकलेट्स चाहिए. इनकी सब कुछ उधार ही रहना है, बिकॉज़ वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन चाइना एंड बाकी सारे भी इधर उधर हो गए. और शायरी मेरा लव, वगरना लोग तो जाते हैं खुदकुशी की तरफ, मैं जैसे हाल में आया हूँ शायरी की तरफ. ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि बहुत बहुत भारी शेर कह गए कि अपने घर से बाहर पहली बार निकल कर आया था. तुझको कैसे इल्म हुआ कि मैं तेरा हमसाया था. और हाथ पकड़ने वाले अक्सर हाथ दिखा भी जाते हैं. उसने मेरा हाथ पकड़कर पहले दिन समझाया था. शायरों को दाद देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत उम्दा बातें कर जाते हैं. एज अ डॉटर ऑफ पोइट एंड माई सेल्फ पोइटेस. मेरी गंदी अंग्रेज़ी पे मत जाएं. एक शायर की बेटी होने के नाते मुझे पता है कि शायरी करना, शायरी लिखना, शायरी पढ़ना एक बड़ा
जिगर वाला काम है। सराइकी शेर है, दिल वाला दीन पढ़, हिक डो हसीन पढ़, साह मेरे ओखे हण, सूरा यासीन पढ़। कितना अच्छा लिख गए ना। इनका नाम है असगर गुरमानी। बस दिस वॉज माई डायरी एंड स्टिल दिस इज़ माई डायरी। जिसमें जो जो कुछ लिखा था वो मैंने आपको दिखाया। आ गई दिस बुक, अरस्तु से इलियड तक। इतनी मोटी बुक है जिसमें से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अभी अरस्तु को पढ़ा है, शायद अफलातून को पढ़ा है, सुकरात को थोड़ा सा पढ़ा। इसके अंदर बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है रीड करने में, नॉट नॉर्मल उर्दू। तो पुरानी तारीख़ी बातें और साइंसी और शायरी के मुतल्लिक और किस तरह से क्या चीज़ वजूद में है, इतना कुछ इसमें लिखा हुआ है। नॉट इजी टू रीड। ये क्या है आप, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। अब ये दिल के करीब क्यों है? ये मेरी पहली कॉपी है जिस पे मैंने शायरी करना शुरू की थी, और जिस पे मैंने पहली दफ़ा शायरी करना शुरू की तो मैंने अपना सोचा था कि मेरी अगर किताब होगी तो मैं उसका नाम रखूँगी आगोश से होश तक का सफ़र। और मेरी जो पहली नज़्म थी ज़िंदगी में, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम नज़्म लिखी थी, मेरी सिस्टर ने कहा कि पढ़ाई करो। मैं कमरे में पढ़ रही थी और अचानक से कोई बुन गई, बस कुछ हो गया मेरे से, और वो मैंने लिख के अपने अब्बा को दिखाई तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप लिख सकती हो, थोड़ा बहुत लिख सकती हो। और ये क्या कहते हैं, कच्ची उम्र के सारे ये काम है, तो इसलिए ये दिल के बड़े करीब है कि मैं बहुत छोटी थी और मैं बहुत कुछ लिखना शुरू हो गई थी। ये इसलिए दिल के बहुत करीब है। फिर आ गई दिस वन, ये भी मेरी शायरी की किताब है जिस पे मैंने बहुत कुछ शायरी का लिखा हुआ है। ये भी मेरी शायरी की नहीं है, बल्कि दिस इज़ माय अफसाना बुक। सुनो मोहब्बत ना करना, कच्ची दीवार, एक औरत, दिले नादां, सिगरेट और हरफ़े आखिर मोहब्बत। बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अब तो ख़ुद को भी याद नहीं है। देख के मुझे याद आ रहा है कि माशाल्लाह से बड़ा कुछ लिखा है। अगर इसको रीअरेंज किया जाए कुछ तो हो सकता है। खुश रहो, ये अफसाना है, खुश रहो, मैं अपने ख्वाब नहीं मारूंगी, ये भी एक अफसाना है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। फिर इसके अंदर क्या है ये देख लेते हैं। ये भी मेरी एक शायरी की किताब है। इसमें कहीं कहीं जो है ना किसी नावल के थोड़े थोड़े इक़्तिबास हैं। ये भी मेरी एक शायरी की छोटी सी कॉपी, और इससे मैं आपको ये सुना ही देती हूँ कि दर्द पर मेरे अग़यार हंसते हैं, गैर तो फिर गैर हैं, यार हंसते हैं। हमको लगता था कि दुश्मन ही फ़कत मेरी हरकत पर, मगर प्यार हंसते हैं। तन्हाई में जो मैं ख़ुद से हम कलाम होती हूँ, मेरी ख़ुद से मोहब्बत देख दरो दीवार हंसते हैं। और हालात ने कुछ ऐसे हालात कर दिए, जिसको सुनाओ दर्द पुरअसरार हंसते हैं। और साइबान था लेकिन कट गया ज़रूरत में, साइबान था लेकिन कट गया ज़रूरत में। अपनी ही किस्मत पर अशजार हंसते हैं। इस दौर नागवार में ये हालात बन गए समर, के गुलों के नसीब पर अब खार हंसते हैं। ये पेज क्या है? ये पेज भी इम्पोर्टेंट पेज है। ये इम्पोर्टेंट पेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तमाम वो ड्रामाज हैं जिन उनकी लिस्ट है। क्योंकि मैंने उसके बाद इनसे कोटेशन उठाने होते हैं, इसलिए मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। बिकॉज आई डिडेंट मेमोराइज एवरीथिंग, आई डोंट मेमोराइज एवरीथिंग, क्योंकि
मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट इज़ माई डायरी, और इस डायरी के अंदर भी वही सब कुछ है, शायरी। फासले मेरी नज़्म। हाथ पकड़ने वाले जब हाथ छुड़ाने लग जाएं, तुमको मनाने वाले जब तुमको सताने लग जाएं, ऐसे हाल में जाने जा मुझको बताओ क्या अच्छा है, जी लेना है अच्छा या मर जाना अच्छा है। ये वो शायरी है जो मैं करती रहती हूँ अक्सर। और अभी तो आपको कुछ चीज़ तो यहाँ पर लेटेस्ट रजिस्टर मौजूद नहीं है, वो दूसरे कमरे में है। अभी जब हम डस्टिंग के लिए उस कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। फिर ये है जी गिफ्ट। ये गिफ्ट है मेरी कज़न ने दिया समरा वहीद के ज़ौक़े मुताला के लिए। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मैं अपने गांव गई थी तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया किताब, बिकॉज़ मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो उन्होंने मुझे किताब क्या दी, एक अच्छी किताब सुनो तुम सितारे हो। और इस किताब को किस किस बंदे ने नहीं देखा, क्योंकि ये तो बड़ी वायरल हुई थी टिकटॉक पे भी ना, मुसन्निफ़ अली शिराज़ी। और इनकी ये किताब बड़ी मोटिवेशन है, इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं भी धीरे धीरे इसलिए पढ़ती हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे जहन में जाए, समझ आए मुझे। सिर्फ इसलिए नहीं कि बुक ख़त्म हो जाए पूरी, जब तक जहन में नहीं जाती मैं आगे चलती नहीं हूँ। दिस डायरी, ये डायरी है मेरे बचपन की। बचपन भी नहीं, शायद ही इस पे कोई तारीख लिखी हो। तकरीबन 2019 की है ये। फिर भी 4 साल तो हो गए हैं। और इसमें भी शायरी है। और ये मेरा नावल है जो मैं जो मैंने कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं शायद। ये हैं जी इकनॉमिक्स के नोट्स। परे करो परे करो। ये पेजेस हैं नोट्स बनाने के लिए। ये भी असाइनमेंट शीट्स हैं असाइनमेंट्स लिखने के लिए। ये किस लिए है, ये मैं गई थी मुल्तान आपी के घर रहने के लिए। और वहाँ पर मुझे एक रजिस्टर मिल गया बाय चांस, जो कि भाई का रजिस्टर था, और मैंने उस पर कब्ज़ा किया। मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ रही थी कि अफसाने और नॉवेल्स वगैरह, तो फिर मैंने इस पे लिखे हैं। अब देखिए मेरे पास माशाल्लाह से मवाद बहुत है, मैं अगर इसको तरतीब दूँ तो हो सकता है किताब मेरी छपी जाए। अब ये भी मैं जो है उस दिन रद्दी जब निकाल रही थी तो मुझे बड़ी काम की चीज़ें मिली थी, और मैंने ये 2 चीज़ें आपको व्लॉग में ऑलरेडी दिखाई भी थी कि मुझे बड़ा कुछ मिला है अपने घर से। ये सफ़हात क्या हैं, सफ़हात ये कुछ नावल के हैं, कुछ नोट्स हैं उर्दू के पुराने। इस पे शायरी है, फ़ौजी नाम का अफसाना है, कुछ छोटे छोटे इक़्तिबास हैं, शायरी और इसी तरह की चीज़ें हैं तमाम सफ़ात में। ये गए इधर। अब ये रजिस्टर क्या है, इस पे मेरे नोट्स हैं और कहीं कहीं जगह पे इस पे कुछ ना कुछ शायरी लिखी हुई है, तो इसलिए इसको मैंने सेव किया हुआ है। बाकी दिस फाइल इज़ अबाउट ऑल माई डिग्रीज़, करेक्टर सर्टिफिकेट। देख लें जी, मार्क्स भी देख लें, गंदे नंबर लिए थे 956। और ये सारी चीज़ें परे, और ये रजिस्टर भी उसी तरह का कुछ है। अब ये जगह हमने खाली कर दी है तो इस जगह से सफाई कर लेते हैं। ये रहा हमारा कपड़ा, क्योंकि हम अभी तक बातें करने में लगे हुए थे। सही तरह नहीं हुई ना, फिर से करते हैं। अंधेरे में आती है रियलिटी नज़र।
डस्टिंग हो चुकी है और अब हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है किचन में और मदद करनी है थोड़ी कुकिंग के अंदर, बिकॉज़ यू नो आई लव कुकिंग और कुकिंग में मेरी जान बसती है। बट जब कोई आता है तो मेरी जान पता नहीं किधर चली जाती है, फिर मेरा दिल नहीं करता कुकिंग करने का। बट आई विल हेल्प देम। चाइनीज़ राइस बनाने हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ पर हेल्प करना है। एंड अम्मा मेली जो है ना, आई गेस चिकन बना चुकी हैं और मीठे में पता नहीं क्या बन रहा है, और आपी ने मेरी शायद कबाब बनाने हैं। तो ये तमाम रेसिपीज़ फुल तो नहीं बट व्लॉग में जो थोड़ा बहुत दिखेगा आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिएगा। ये देखिए मामा ने मेरी ना कितना ज़बरदस्त चिकन बनाया। अम्मी यह अभी आधा आधा कुक की है। इस तरह तेल निकल आता है। ओके। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा, जिसको हम तरी कहते हैं, फिर अम्मी इसके ऊपर धनिया डाल देंगी। और मेरा चिकन, मानो आपने अपना मुंह देखा है, छाला गंदा किया हुआ है। राइस बॉयल हो रहे हैं, मसाला भी तैयार। ये किस लिए? चाइनीज राइस बनाने के लिए लेयर्स लगा के बनाएंगे हम। दावत हो गई है ख़त्म और अब ये हाल भी देख लें आप लोग। ये होता है दावत के बाद, ये होता है दावत के हाल। ये मेरी बहन आई है, होता है कि ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ते हैं। ये मेरी बहन आई है अदालत से अभी, वकील है, मुल्जिम नहीं है वकील है। ये अदालत से आई है और खाना भी नहीं खाया इसने, और अभी ये क्या कर रही है, बर्तन धो रही है। अभी क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि मैडम आप घर जाके बर्तन भी धोती हैं, आप झाड़ू भी लगा सकती हैं। जी लगा सकती हैं, हम यही करते हैं घर आके। लड़कियों के नसीब में भांडे धोना ही। इतनी सर्दी और गिलास इन्होंने ढेरों ढेर ऐसे निकाले हैं जैसे इनसे ज्यादा प्यासा कोई बंदा ही कोई नहीं। ये लोग, हमने जूस भी पिलाया था मेहमानों को। इतनी सर्दी में जूस कौन देता है, अभी चाय रखनी है। तो सर्दी थी, सुबह जूस दिया, अभी चाय देंगे। दिन को आए थे वो, वैसे भी गर्मी में आए थे। और आके ये भांडे धोने पड़ गए। कोई बात नहीं, पार्ट टाइम जॉब्स भी होती हैं लोगों की। साथ वालों के घर से भी क्लास ले लेते अगर कम पड़ गए। साथ वालों ने आज खाना भेजा था, उनके खाने को छोड़ो, उन्हें कहना था गिलास दे दो क्योंकि गिलास कम है। अभी समझ नहीं आ रही कि इतने गिलासों से आप लोगों ने किया क्या है। मैंने सोचा था राइस भेजेंगे। दावत हो गई है और अब हो रही हैं सफाइयाँ। मेरी बहन लगी हुई है बर्तन धोने पे, उसने अभी तक आके रोटी भी नहीं खाई, और बाजी भी लगी हैं। और माबीर और उसकी दादी अपने बिस्तर में घुस चुके हैं, बिकॉज़ माबीर उतर नहीं रहा उनकी गोद से। और मैं अभी बैग लेके बैठी हूँ क्योंकि काम शाम कर लिया और बहुत दिनों से मैं रिलैक्स चल रही हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की। तो अभी हम करेंगे पढ़ाई और आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।